ओम शांति। आज है 21 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू अपन बतावे है कि बाप की श्रीमत लेके अपन ने कौन सा संस्कार बनना है। अपन ने अभी आदत डालनी है आपकी बुद्धि ने बाप की श्रीमत अनुसार चलाने की। ये बुद्धि में ज्ञान लेगी अपन ज्ञान ने समझांगा तो अपनो जीवन भरपूर बनतो जागो। अगर अपन अभी याद में नहीं रवांगा तो फिर भविष्य में भी राज्य चलाने के लिए अपन ने एक वजीर की जरूरत पड़ेगी। तो सारी दुनिया पर राज्य करना है तो भविष्य में वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए हो बिना वजीर गए। अब हर एक आत्मा ने वजीर यानी मंत्री। अब हर एक आत्मा आपका मन मंत्री गए के अनुसार चलन लग रही है, लेकिन यही आत्मा आपकी बुद्धि ने तेज करके शक्तिशाली बना के और बाप के सम्मुख रह के बाप का गुण खुद में भर के पावरफुल हो जाएगी। तो मन मंत्री की अपन ज़रूरत कौन पड़ेगी कठई। अब तो मन चलाने लग रही है और बाद में आत्मा खुद की शक्तियों चलेगी। तो जब बाबू के भी मन के कहीं चलांगा तो जिसो अपनी सोच होगी विशो ही अपनो फिर जन्म हो जाएगा। अंतमति सो गति। अंतमति यानी लास्ट की जो मति होगी अपनी वो ही गति यानी आगे जन्म हो जाए वो विषय। तो देखो मति यानी बुद्धि एक दिन में तो कोई बदले को नहीं, बदलता टाइम लग गया आदता ने संस्कारा ने। तो अब शरीर को भी कौन बेरो कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हुआ है। तो जब आपको का बस एक प्रीत बुद्धि बन गई और मेरे सम्मुख रहेगी और मेरा संस्कार खुद में भरो और सोमान की सीट में रहेगी और आपका भविष्य को दर्शन करो भी मैं भविष्य में क्या बनूंगा। तो विशेष आपके सम्मान की ध्यान रखनी है और याद रखना भी मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाली एक देवी हूँ, पवित्र देवी हूँ। मेरे अंदर सारा सतयुगी गुण है। तो जब बाप हूँ मीठे से बाप हूँ मीठी सेकरी ने तो बने याद करके और सारी बातें न छोड़िए और बाप वर्गा ही बन जाओ। बाप का सारा गुण आ जाना चाहिए आत्मा के अंदर। जिया सूरज की किरणा सामने आपा रवांगा तो सूरज को ताप अपने अंदर आवे। भी बाप का सम्मुख रह गए बाप की शांति पवित्रता प्रेम आनंद ज्ञान शक्तियाँ सारों की आपके अंदर भरना है। अंतर्मुखी बन गई तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा बाप मीठे से मीठी सैकरीन है। इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। प्रश्न है तुम बाप की श्रीमत द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो। भविष्य में बगैर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो बाप सिवाय रूहानी बाप के तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो जानते हो तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो जानते हो कि हमको सुख धाम का लायक बाबा बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाला बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में फ़र्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है कि मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ।
और सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। ये संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है और फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं और तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। तो तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको पता नहीं है, न खुद समझते हैं ना समझा सकते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है, वह है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी है। पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, असल में हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं और यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं, हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा मुरली पढ़ने से भी नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि ये भारत देवी देवताओं का स्थान था, अब नहीं है। चित्र देखते हो तो जरूर थे, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है, सतयुग में आती है। ये सब आत्माएं अभी, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते ही नहीं, राय देने वालों की दरकार ही नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति से आकर यहाँ तुम टोकी बने हो। टोकी बनने बगैर कर्म हो न सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं और बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाप के पास कोई फ़र्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं और आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। भाई बहन की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब वेद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं भाई है जिनको बाप समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाडले मीठे सिकीलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर पार्ट बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है।
बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में रहेगी। अभी ये वेद का नाटक आकर पूरा हुआ है, सभी आत्माएं मच्छरों की मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उन्हीं की है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था, अथाह दुख है अब तो बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से मुक्ति दिलाते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों न आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी है, राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसा नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। सिर्फ एक अलफ को याद करना है, एक ही मैं सैकरीन हूँ, तुम भी और सब बातों को छोड़ मीठी सैकरीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलता है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म सुख देने वाला है और बाकी सब शांति में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम जाएं क्यों? बाप के आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों से दृश्य सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से पवित्र बनाना है। योग की अग्नि है ये, उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो और रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परमात्मा से योग अग्नि से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं तो सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है, यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। ये है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात ही पावन बनने की है। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी नहीं पता। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को भिखारी भी कोई समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उनका निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, उनको वह है शिवालय। और बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे, अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता एक ही है।
रावण राज्य में है दुर्गति और राम राज्य में है सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो और तमो में तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर बैठा है। जैसे तुम अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्कर को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, बाबू क्या तुम सीता हो, तुम लाइट हाउस हो, तुम सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। तो कितना टाइटल दे दिया। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम का को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवानुवाच है मन मना भव, शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेस्ति, विनाश होगा और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह विमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है, जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। वरदान है कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी और स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व सम्मान की फलक दिखाई देती है। इसलिए सदा याद रहे कि ये अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व सम्मान की अनुभूति से में रहना है। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही जमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अव्यक्त इशारा है, पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा ये याद रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।